हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम जो सांस लेते हैं तो वो जो बाहर की एयर होती है वो किस तरह हमारी बॉडी में जाती है और बाहर निकलती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क करता है ये देखेंगे आज हम। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स द रूट by which the supply of oxygen present in the atmospheric air enters the body, and it also provides the route of excretion for carbon dioxide. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ये हमें रूट प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के अंदर जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का। जो एटमॉस्फेयर में, जो बाहर के एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हमारी बॉडी में एंटर होती है और जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें यही रूट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स हमारा सांस लेना, कि हम जो है किस तरह सांस लेते हैं। हमारी रेस्पिरेशन में क्या होता है, किस तरह रेस्पिरेशन होता है, किस तरह हम सांस लेते हैं वो देखते हैं। रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल विद इन टिश्यूज एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है हमारी बॉडी से बाहर के एनवायरनमेंट में। इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सांस लेने में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन हैं, अंग हैं, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऑर्गन जो हैं इसमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपका नोज, हमारी नाक हो गई। फेरिंग्स, इसके जस्ट नीचे का पार्ट होता है जो, वो है फेरिंग्स। लैरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो होता है लैरिंग्स कहते हैं। इसे वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो है आपका लैरिंग्स। देन है आपका ट्रैकिया, फिर है आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया जो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है ब्रांचेस में, उसे कहते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। फिर है आपके लंग्स, मीन्स आपके फेफड़े। ओके, आइए अब इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका नोज, यानी आपकी नाक, मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। नोज क्या है? एयर जो है वो माउथ के थ्रू भी एंटर हो सकती है और नोज के थ्रू भी एंटर होती है, लेकिन इसे मेन रूट माना गया है एयर की एंट्री का। जो हवा है वो मेनली हमारी नाक से एंटर होती है, क्योंकि अगर मुंह जो है हमारा बंद होता है या हम खाना खा रहे हैं तो हमारी नोज ही मेनली वर्क करती है। हमारी नाक के थ्रू ही एयर की एंट्री होती है हमारी बॉडी में। कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ नेजल सेप्टम। ये क्या है? एक इरेगुलर कैविटी होती है जो कि नेजल सेप्टम के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। आपने देखा होगा कि नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो दो होते हैं और उनके बीच में, हमारी नाक में बीच में एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जो हमारी नाक को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, देन है आपका नेजल कॉन्चाई। नेजल कॉन्चाई क्या होता है? फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। नेजल कॉन्चाई जो एक बोनी, सॉफ्ट बोनी पार्ट होते हैं और वो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं नेजल कॉन्चाई। ये हमारी नाक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है नोज लाइंड with vascular ciliated columnar epithelium which contains mucus secreting goblet cells। और क्या होता है? नोज की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो vascular ciliated columnar epithelial tissues से बनी होती है, जिसमें क्या होता है? म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं जो क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। आपने देखा होगा एक स्टिकी म्यूकस जो है हमारी नाक में प्रेजेंट होता है, निकलता है हमारी नाक से, वो जो है वो क्या है? म्यूकस सीक्रेटिंग जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी नाक के अंदर मौजूद होती हैं, ये वहीं से आता है। ओके, तो ये हो गई आपकी नोज।
ये देखिए, ये आपकी नेजल कैविटी, ये सुपीरियर टर्बिनेट जो है वो कॉन्चाई है, ये सुपीरियर कॉन्चाई है, ये मिडिल कॉन्चाई और ये इंफीरियर कॉन्चाई। ये हो गई आपकी नेजल कैविटी। ये देखिए नेजल कैविटी की ये जो है आपकी नाक है और यहाँ से नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ से एयर की एंट्री होती है और ये है आपका नेजोफेरिंक्स जस्ट बिहाइंड द नोज, ये आपका नेजोफेरिंक्स है। नेक्स्ट है आपका फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये कॉमन पाथवे होता है एयर की एंट्री के लिए भी और फूड की एंट्री के लिए भी। 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लंबी ट्यूब होती है जो कि 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट्स होता है? पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज एंड एक्सटेंड टू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। ये नेजल कैविटी के और ओरल कैविटी के जस्ट पीछे होता है, हमारी नाक के और मुंह के जो कैविटी है उसके जस्ट पीछे की तरफ होता है, उसे कहते हैं फेरिंक्स। और कहाँ तक जाता है? ये लैरिंग्स तक जाता है, लैरिंग्स आपके वॉइस बॉक्स तक, ईसोफेगस तक ये होता है। और ये जो फेरिंक्स है आपका, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेजोफेरिंक्स जो नाक के पीछे का पार्ट है उसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं। ओरोफेरिंक्स जो ओरल कैविटी के मुंह के पीछे का पार्ट है उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। देन है आपका लैरिंगोफेरिंक्स, जो लैरिंग्स के पीछे का पार्ट है, वॉइस बॉक्स के पीछे का पार्ट है, उसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। ओके, देखते हैं कि नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स क्या होता है। नेजोफेरिंक्स, नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ये जो नेजोफेरिंक्स होता है ये जस्ट आपकी नाक के पीछे की तरफ होता है और सॉफ्ट पैलेट तक होता है। ये सॉफ्ट पैलेट के ऊपर का जो पार्ट है वहां तक होता है नेजोफेरिंक्स। नेक्स्ट है आपका ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या है? ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लाइज बिहाइंड द माउथ एंड एक्सटेंड फ्रॉम लो लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट टू थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा और हायोइड बोन। ओरोफेरिंक्स क्या है? ये ओरल पार्ट है फेरिंक्स का जो माउथ के, मुंह के जस्ट पीछे की तरफ होता है और जो कि सॉफ्ट पैलेट के लो लेवल तक, मतलब सॉफ्ट पैलेट जहां खत्म होता है वहां तक होता है, वहां से लेके थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, या फिर अगर पीछे की बात करें नाक, अगर पीछे की नेक की बात करें गर्दन की तो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, और अगर आगे गले की बात करें तो जहां हायोइड बोन प्रेजेंट होती है ये वहां तक होता है, उसे कहते हैं ओरोफेरिंक्स। देन आपका आता है लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो ओरोफेरिंक्स के जस्ट नीचे से शुरू होता है। द लैरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम हायोइड बोन टू इसोफेगस और लैरिंग्स। लैरिंजियल पार्ट होता है ये फेरिंक्स का जो कहाँ से? हायोइड बोन से लेके इसोफेगस तक होता है या लैरिंग्स तक होता है, इसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। ये देखिए, ये है आपका ये आपका पूरा फेरिंक्स है, इसे नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। नोज के जस्ट पीछे की तरफ हमने पढ़ा था कि नोज के जस्ट पीछे की तरफ क्या होता है? नेजोफेरिंक्स होता है। और माउथ के जस्ट पीछे की तरफ ये जो पार्ट है ये है आपका ओरोफेरिंक्स, और इसके ओरोफेरिंक्स के सॉफ्ट पैलेट से लेके हायोइड बोन तक थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जो प्रेजेंट होता है वो है आपका ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका लैरिंगोफेरिंक्स। नेक्स्ट है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? जो फेरिंक्स के जस्ट बाद आता है वो है आपका लैरिंग्स। इसे ऑल्सो कॉल्ड वॉइस और साउंड बॉक्स, इसे साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। Located inferior to pharynx and ends in the trachea, composed of cartilages and muscles. कहाँ लोकेटेड होता है ये? फेरिंक्स के जस्ट नीचे की तरफ लोकेटेड होता है, जैसा कि अभी मैंने कहा था। और कहाँ एंड होता है? ट्रैकिया में ये एंड हो जाता है। कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजेस एंड मसल्स, और ये जो है लैरिंग्स जो है वो आपका कार्टिलेजेस और मसल्स का बना होता है। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. निगलने के दौरान क्या होता है? जो आपका ग्लॉटिस होता है वो कवर्ड हो जाता है किससे? एपिग्लॉटिस से। ये एपिग्लॉटिस एक पार्ट है जो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना होता है, वो कवर कर लेता है ग्लॉटिस को। क्यों? इसलिए ताकि आपकी जो वॉइस बॉक्स है उसमें फूड की एंट्री ना हो।
ये हमें फूड की एंट्री लैरिंग्स में होने से बचाता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस से आपका जो ग्लॉटिस है वो कवर हो जाता है। ये देखिए, यह है आपका लैरिंग्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है आपका लैरिंग्स है, और ये है आपका ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड कहते हैं जिसे, और यहाँ है आपका एपिग्लॉटिस। जब फूड की एंट्री होती है यहाँ से तो ये जो है बंद हो जाता है ताकि फूड की एंट्री यहाँ ना हो सके, उस फूड की एंट्री यहाँ ना हो, इसके लिए इससे क्या होता है, ये बंद हो जाता है। इसकी वजह से ये एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ये देखिए, ये आपका वोकल कॉर्ड, ये एंडोस्कोपिक व्यूज है इसका, ये आपका ग्लॉटिस। ये जो फोल्ड, इनर फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस है, ये ओपन है, और ये क्लोज ग्लॉटिस की पिक्चर है। और ये जो है, ये बाहर की जो लिप टाइप आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, लिप टाइप आपको जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एपिग्लॉटिस, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करता है, कवर कर लेता है इस ग्लॉटिस को। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें फूड की एंट्री नहीं होती है। ये देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ से फूड की एंट्री हो रही है और किस तरह से एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर रहा है वोकल कॉर्ड को, जिससे कि फूड की एंट्री जो है ट्रैकिया में ना हो। ये देखिए, ये कवर किया इसने, ये देखिए, ये हाँ, ओके। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप कहते हैं इसे, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ओके, जिससे कि एयर की एंट्री होती है हमारे लंग्स में। इट इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ट्रैकिया क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स का बना होता है, जो कि हाइलाइन कार्टिलेज की होती हैं, और ये 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो ईसोफेगस के जस्ट आगे होता है। और ये एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू 5th thoracic vertebra और ब्रोंकाई, divided at the carina into the right and left primary bronchi, one bronchus going to each lung। ये कहाँ से, लैरिंग्स से लेकर 5th thoracic vertebra तक होता है या ब्रोंकाई तक होता है, और ये डिवाइड हो जाता है कैरिना पर, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। और फिर ये जो ब्रोंकाई होते हैं वो एक ब्रोंकाई एक लंग में एंट्री करता है, एंटर होता है, ओके। ये देखिए, ये है आपका ट्रैकिया, ये सी शेप्ड रिंग का बना होता है, ये है आपकी सी शेप्ड रिंग इसकी। और ये जो पार्ट है जहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में, इसे कहते हैं कैरिना। ये जो डिवाइड हो रहा है इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये जो फर्दर डिवाइडेड हो रहे हैं ब्रांचेस में, ये हैं आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ओके। यहाँ से ये जो है फूड, यहाँ से जो है इसकी एंट्री हो जाती है लंग्स में, तो इसे कहते हैं रूट, रूट ऑफ राइट लंग है, ये रूट है ये ब्रोंकाई का, राइट लंग का ये है और लेफ्ट लंग का ये है। ये है आपका ट्रैकिया। ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ पार्ट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं और कुछ पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कवर करेंगे।